तुम्हारे यहाँ बेटा होगा। जब तुम्हारा बेटा 60,000 वर्ष राज्य कर लेगा, तब पुत्रेष्ठ यज्ञ के माध्यम से भगवान रामलला अवतार लेकर आएंगे। उनके हाथों लंकेश रावण का वध होगा। इस सभा में सुदर्शन ब्राह्मण बैठे हैं। अरे भगवान के अवतार की कथा सुनो तो कैसा भाव हो। सुदर्शन कहता है क्यों ना ये जीवन अयोध्या में बिताया जाए। जब रामलला सरकार अवतार लेकर आएंगे तो इन आंखों से उनका दर्शन करेंगे। वो सुदर्शन ब्राह्मण जाकर अयोध्या में झोपड़ियां बना के रहने लगा। इस आशा को लेकर रामलला सरकार का अवतार होगा, इन आंखों से दर्शन करेंगे। बेचारा गीत गाता है, अरे मोरी छोड़ो न भैया अवधो सैया मोरी छोड़ो न भैया अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया। अवध सैया रे अवध सैया रे अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया अवध सैया मोरी छोड़ो। तुम जानत सब अब गुण मेरे, तुम जानत सब, तुम जानत सब अब गुण मेरे, तुम जानत सब। तुमसे ना छिपो नैया मोरी छोड़ो न भैया अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया। ना हम कीन्ही साधु सेवा, ना हम कीन्ही साधु सेवा, ना हम कीन्ही साधु सेवा, ना हम कीन्ही साधु सेवा। विप्रण दान दियो मैया मोरी छोड़ो न भैया अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया। भव सागर में बही जात है, भव सागर में बही जाते हैं, भव सागर में जय हो। अब तो नाथ अब तो गहो भैया मोरी छोड़ो न भैया अवध
भैया अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया अवध सैया मोरी छोड़ो भैया अवध सैया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बेचारा सुदर्शन रोता, रामलला सरकार अवतार लेकर आएंगे, कहता है रामलला मेरा हाथ ना छोड़ देना। अरे जियो तो ऐसे जियो। आज महाराज जी के यहाँ दशरथ हुए, दशरथ ने 60,000 वर्ष राज्य किया। आज पुत्रेष्ठ यज्ञ के माध्यम से वही पावन मंगलमयी बेला चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी दोपहर का समय कौशल्या के राजमहलों में रामलला सरकार का अवतार होता है। बोलिए रामलला सरकार की जय। चारों भाइयों का जन्म हुआ। कौशल्या की सेवा में एक दासी है। कौशल्या ने तुरंत दासी को बुलाया, दासी जाओ महाराजा को खबर कर दो पुत्र का जन्म हुआ है। आज दासी आनंद विभोर गाती हुई जाकर महाराज दशरथ को बताया पुत्र का जन्म हुआ है। देखो तो रामलला सरकार पारब्रह्म परमात्मा बेटा बनकर आया, लेकिन महाराज दशरथ तुरंत गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर दौड़े। क्यों? क्षत्रियों के यहाँ बेटा का जन्म हो तो प्रथम संस्कार है अपने गुरु देवता को बुलाए। गुरु देवता उस पिता की तर्जनी में माने इस अंगुली में अपने हाथ से साथ लगाते हैं, मंत्र बोलते ओम मधुवातारितायते मधुचरन्ति चंद्रमा, और पिता सर्वप्रथम उस बालक को साथ चटाता है। उसके बाद नाल छेदन यानी नरा काट हो जाता है। अपना देश संस्कार, अपना देश के प्रधान है, लेकिन संस्कारों से अब दूर हो रहे हैं भैया। नहीं तो क्या परंपरा थी, इस अंगुली से साथ क्यों चटाई जाती थी? इस अंगुली में वज्र का निवास है। यही अपन माला करें तो जांगुलिया अलग, हवन करें तो जांगुलिया अलग, मनो लड़ाई हुई तो कोनो से आगे चला। इसमें वज्र का निवास है। वज्र का निवास कब से हुआ? एक बार दुर्वासा जी कैकेयी नरेश के यहाँ पहुंचे। कैकेयी छोटी सी बालिका है। दुर्वासा जी दोपहर में सो गए और छोटी सी बालिका कैकेयी हो गाजर की डबिया मिल गई, खोली और दुर्वासा के मुंह में पोत गई। छोटी सी बालिका। जब दुर्वासा की आंख खुली, देखा पूरा मुंह काला। बोले क्यों कैकेयी नरेश, मेरा मुंह किसने काला किया? कांप गए दुर्वासा जी। क्रोधी संत शराब न दे दे, हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, और कैकेयी बताने के लायक नहीं। तब आज दुर्वासा ने कह दिया था जाओ, जिस अंगुली ने ये मेरा मुंह काला किया हो वह अंगुली वज्र की हो जाए। इसलिए इस अंगुली में उसी दिन से वज्र का निवास है। इसलिए भैया देवासुर संग्राम में कैकेयी की वो अंगुलियां रथ की चकिल बनी रही, नहाड़ मास का ये शरीर कट के फेंक जाता, लेकिन वज्र का निवास। क्या संस्कार का महत्व था। औरंगजेब एक बबरी शेर पाला था। ये सत्य कथा सुना रहा हूं, कहानी नहीं। रोज दरबार में छोड़ देता और कहता मेरे बबरी शेर से कोई लड़ने वाला है। औरंगजेब की सभा में राम सिंह राजपूत बैठे थे, उनका माथा सिकुड़ जाता। एक दिन औरंगजेब ने कहा क्यों राम सिंह तुम्हारा माथा सिकुड़ जाता है, क्या कोई है इससे लड़ने वाला? बोले हाँ। बोले मेरे बबरी शेर से नहीं जीतेगा? बोले नहीं है तो लड़ने वाला है। औरंगजेब ने कह दिया कल तुम्हारे शेर को लाना, और यदि नहीं जीता तो तुम्हें
फांसी की सजा दी जाएगी। राम सिंह राजपूत कहता है तैयार है राजन। दूसरे दिन सुबह अपने 16 साल के बेटा को साथ लेकर राज दरबार में पहुंचा। ध्यान से सुने, ये राजपूतों के संस्कार का महत्व है। आज तो कहने की बात बची है, ये कई संस्कार बच्चों कहने लगे चले जा पता नहीं भैया। औरंगजेब ने कहा राम सिंह कहाँ है तुम्हारा बब्बरी शेर? बोलो ये है अपना 16 साल का बेटा खड़ा कर दिया। हंसने लगा औरंगजेब, लेकिन हंसो ना राजन। कहता है तुम अपने शेर को छोड़ो, बब्बरी शेर को छोड़ दिया, लेकिन राम सिंह राजपूत के 16 साल के बेटे ने दोनों जबड़े पकड़े थे बब्बरी शेर के और चीर के फेंक दिया था। ये हमारे भारत का इतिहास क्षत्रियों का, जिसके लिए आज हम सब जानते हैं, लेकिन सिर्फ कहने की बात बची। इस अंगुली के संस्कार का महत्व आज अयोध्या की प्रजा राजमहल में धक्के दे के प्रवेश कर रही है। गुरु वशिष्ठ को साथ में लाए थे, महाराज दशरथ धक्का लग गया। कहा वशिष्ठ ने दशरथ तुम्हारा कैसा प्रशासन है, प्रजा धक्के देते जा रही है। धन्य है वो दशरथ। कहते हैं गुरुदेवता इस प्रजा का राजा हुआ है, आज मैं अपनी प्रजा से कुछ नहीं कह सकता। दासी तो नाच रही है, गीत गा रही है,